अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो जूलियट। शाहजैन ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि किरण और उसके भाई को आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। क्या शाहजैन को फरहाद इतना ज़्यादा कमज़ोर इंसान लगता है? फरहाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा जैसा शाहजैन चाहता है। इसीलिए तो शाहजैन ने किरण को दोबारा से मोहरा बनाया और उसको फ़ोन करके कहा कि घर वापस आ जाओ। जब किरण नहीं मानी तो कहा कि मैं खुद को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा लूँगा, नहीं तो तुम घर वापस आ जाओ। और किरण उसे कहकर ये कहकर के सोचती हूँ फ़ोन बंद कर देती है। और शाहजैन को क्या लगता है कि किरण घर वापस आ रही है। किरण जो कि शाहजैन को अब बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुकी है, कैसे उसने किरण से शादी की, कैसे उसने किरण का इस्तेमाल किया, कैसे उसकी ज्वेलरी रखी, हर चीज़ पर काबिज हो गए। अब वो कभी भी इनके धोखे में नहीं आएगी। और वैसे भी फरहाद बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किरण दोबारा उस घर में जाए, क्योंकि वो कहता है कि मेरी बहन मेरे पर बोझ नहीं, मैं उसको रख सकता हूँ। अपनी माँ को भी यही कहता है कि अगर आपका भाई आपके साथ खड़ा होता तो क्या आप अब्बू के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारती ना। आपने ये इसलिए किया कि आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ हूँ। मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और कभी भी उसे शाहजहान के पास वापस जाने नहीं दूंगा। फरहाद जो कि अपनी माँ की थेरेपी कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जाता है और माँ में भी अब बहुत सा चेंज आ गया है। वो चीज़ों को समझना शुरू हो गई है, गलत और सही की पहचान करना शुरू हो गई है। गलत और सही की पहचान थी, लेकिन गलत को गलत कहना नहीं आता था और अब ये भी आ गया है। इसीलिए तो किरण को कहती है कि शाहजैन के पास वापस मत जाना, वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। अब वो तुमसे और तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहता है। यहाँ पर फिया के फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसका भाई वो सारी दुकान बेचना चाहता है और जिसको बेचना चाहता है वो कुछ लोगों को दुकान पर भेजता है जो उसके बाप के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। बाप की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अब भाई पछता रहा है कि मेरी वजह से मेरी बाप की ये हालत हुई। लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल में ब्लड ही नहीं मिल रहा जो चाहिए और वहाँ पर फरहाद अपनी माँ को चेकअप के लिए लेके आता है। जब देखता है नर्स बात कर रही होती है, सुनता है तो उसे कहता है कि मेरा ब्लड ले लो। हालांकि उसे नहीं पता ये ब्लड किसको लगना है। यहाँ पर जब माँ मिलना चाहती है कि जिसने ब्लड दिया, तो सामने फरहाद को देखकर साइड पे हो जाती है और सिस्टर को भी कहती है कि किसी को मत बताना कि इसने ब्लड दिया, हमारी फैमिली में किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पर शाहजैन साहब आ गए हैं घर वापस किरण को लेने के लिए। तो क्या किरण जाने के लिए तैयार हो जाएगी? जब फरहाद आगे बढ़ा कि मेरी बहन नहीं जाएगी, तो आगे फरहाद को भी शाहजैन ने बहुत सी बातें सुना दी कि तुमसे अपना घर तो बस नहीं रहा, अपनी बीवी तो तुम्हारे साथ रह नहीं रही और तुम मेरी बीवी को भी मेरे से अलहदा करने का सोच रही हो। जिस पर यहाँ पर ताई ने कहा कि तुम ये फैसला किरण पर छोड़ दो, वो बेहतर सोचती है, समझती है कि उसे शाहजैन के साथ जाना है या नहीं जाना। तो क्या फैसला करेगी किरण? क्या किरण वापस शाहजैन के पास चली जाएगी या इधर ही रहेगी? लेकिन अब किरण को जाना नहीं चाहिए और किरण शाहजैन के पास नहीं जाएगी। शाहजैन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहेगा कि किरण मेरे साथ जाने के लिए तैयार है, हमारी बात तो पहले की हो चुकी। लेकिन किरण ऐन मौके पर ऐन टाइम पर इनकार कर देगी। तो क्या करेगा शाहजैन? उसकी तो बदले की आग और ज़्यादा भड़क जाएगी। उसे तो किरण और फरहाद को अपनी माँ के कदमों में लाकर फेंकना था, तो क्या बना? इनको भी अक्ल आ गई। तो क्या शाहजैन को कभी अक्ल आ सकेगी या वो ऐसे ही हमेशा रहेगा सेल्फिश? मेरी तरह किस किस को शाहजैन के इंजाम का इंतज़ार है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ बेल का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।